हेलो बच्चों, जस्ट एंटरटेकर में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक लेकर आए। आज हम करवाने वाले हैं कक्षा 10 से, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास 10 से मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.3 का 8.3 का पहला प्रश्न हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इजी वे में, एकदम आसान तरीका से हम इस सवाल को करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे हो सके तो नोट कीजिएगा और समझने की ज्यादा प्रयास कीजिएगा ताकि समझ आ जाए तो कहीं भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए कहा जा रहा है। साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब हुआ कि साइन ए जो है, सेक ए जो है, टेन ए जो है, ये अपने आप में साइन सेक टेन ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा किसके पद में? टेन ए, माफ कीजिएगा, कॉट ए के पदों में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हमें व्यक्त करना है कॉट ए में। ठीक है, आइए आसान तरीके से आपको बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, या बहुत जगह ऐसे बताया जाता है कि इसको सूत्र रट लो, सूत्र को हेर फेर करके इसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सूत्र को हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए लिखेंगे, हल करेंगे। चलिए किसे व्यक्त करना है? सबसे पहले इस टाइप का यदि प्रश्न पूछा जाता है आप लोग से, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस रूप में हमें व्यक्त करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, तो हम कॉट ए ले लेंगे। चलिए कॉट ए ले लिए। अगर कहा जाता साइन के रूप में व्यक्त करने के लिए तो साइन लेते, सेक कहा जाता तो सेक लेते, कॉट कहा जाता तो कॉट लेते। यहाँ पे कॉट कहा जा रहा है। अब हमें याद होना चाहिए कि कॉट का अनुपात क्या होता है ना। जिस प्रकार से टेन का अनुपात होता है पी बाई बी, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, तो इसका अनुपात होगा बी बाई पी। ठीक है बाबू, चलिए बी बाई पी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बट्टे में एक हम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने बताया कि कॉट ए का जो अनुपात होगा बी बाई पी होगा। बी बाई पी कर लिए। अब देखिए सामने वाला जो होगा, सामने वाला का मान कहलाएगा। बी के सामने कॉट ए है तो बी का मान जो होगा कॉट ए हो जाएगा। पी के सामने जो है एक है, पी का मान एक हो जाएगा। बी बोले तो हम बी का मतलब हम जानते हैं, बी हम आधार को बोलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, बी हम आधार को बोलते हैं, यानी कि बेस को बोलते हैं, है ना। तो बी का मान हो जाएगा कॉट ए। अब यहाँ पे देखेंगे पी, पी हम लंब को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पी हम क्या बोलते हैं? पी हम बोलते हैं लंब को, और लंब यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें अनुपात भी याद होना चाहिए कि किसका अनुपात क्या होता है, और अनुपात निकालने के लिए हमें पी, बी और एच का मान होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बी का मान हमें पता है कॉट ए होगा, पी का मान हमें पता है एक होगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है एच, यानी कि कर्ण। अब कर्ण हम निकाल लेंगे। अब कर्ण निकालने के लिए हमें कर्ण का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट या रॉन्ग? राइट, बिल्कुल राइट। एच का जो मान होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पी का मान देख लेंगे। पी का मान जो है एक है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान देखेंगे, बी का जो मान है कॉट, है ना, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है बाबू? इतना क्लियर है। चलिए आगे क्या करेंगे। अब ये हो गया एच का मान। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा बी का मान, पी का मान, एच का मान हो गया। अब ये तीनों मान यदि हमें ज्ञात रहे तो दुनिया का कोई भी अनुपात कहे तो हम आसान से, यानी कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की ओर। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि साइन को कॉट में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, है ना। अब हमें साइन का अनुपात याद होना चाहिए। साइन का अनुपात होता है पी बाई एच, पी बाई एच। चलिए पी का मान देख लीजिए, पी का मान क्या है, एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एच। एच का मान क्या है बाबू? एक का मान है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, है ना, अकॉर्डिंग टू अनुपातिक रूल के हिसाब से पी बाई एच। और पी और एच का मान हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, तो पी का मान क्या था, एक था, और एच का मान क्या था, वन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, तो अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। हो गया। अब ये देखिए साइन ए जो था कॉट के पद में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हैं, कॉट के पद में व्यक्त हो गया। चलिए अब देखेंगे सेक का। किसे देखेंगे? सेक का। अब सेक ए बराबर, अब सेक का अनुपात हमें याद होना चाहिए। सेक का अनुपात होता है एच बटे क्या होगा, बी। चलिए एच बटे बी, तो एच का मान क्या है यहाँ पे देखेंगे। एच का जो मान हम निकाल कर लाए थे अंडर रूट एक स्क्वायर, यानी कि एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, है ना। ठीक है, बट्टे में बी देखेंगे। अब बी का मान कितना है बाबू? बी का मान है कॉट ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए। क्लियर है? तो सेक का निकला कि नहीं निकला आसान तरीके से। ठीक है, अब निकालेंगे टेन का। टेन और भी इजी है, ध्यान रखिएगा।
tan तो जस्ट कॉट का अपोजिट हो जाता है, इसको पलट देंगे, हो गया, है ना। अब लिखेंगे tan a बराबर p/b। चलिए p का मान देख लेते, 1 होगा, p का मान 1, और b का मान जो देख लेते, b का मान होगा cot a। इस प्रकार से हम बदल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कितना आसानी से हमने इसको बना दिया। इस प्रकार से कोई भी, यानी कोई भी अनुपात किसी भी अनुपात में बदलने के लिए कहे तो ये ट्रिक हम अपनाएंगे, सूत्र से हम बचे रहेंगे, सूत्र हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कीजिएगा आप लोग। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, इस टाइप का कभी प्रश्न पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। चलिए आइए अब देखेंगे प्रश्न 2, प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 2 का हल हम करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से हमने पहले प्रश्न का हल किया था सेम टू सेम उसी तरीके से इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हवाबाजी करने से नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हमने किया था, जिस तरीके से पहला प्रश्न हमने हल किया, सेम टू सेम उसी तरीके से इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना। कहने का मतलब हुआ कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, टैन है, कॉट है, इस सब को सेक में बदल देना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस चीज में यानी कि जिसके पद में हमें व्यक्त करना है उस पद को सबसे पहले हम लिखने का काम करेंगे। यहाँ पे सेक में बदलना था, हमने सेक लिखने का काम किया, ठीक है। अब लिखने का काम किया, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा सेक ए, सेक ए का अनुपात वाला सूत्र लगेगा बउआ। सेक ए का अनुपातिक सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, h/b होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। सेक का अनुपात जो होता है h/b होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में हमने बताया कि सामने वाला जो होगा सामने वाला का मान कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बट्टे में नहीं है कुछ तो हम बट्टे में 1 दे सकते हैं। क्लियर है। बट्टे में 1 देने से किसी को कोई परेशानी तो नहीं, परेशानी नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि सभी चीज में यानी कि जो भी संख्या हो सबके नीचे 1 हमेशा क्या होता है, छुपा होता है। हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं, न चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, सामने वाला का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। एच के सामने सेक ए है तो एच का मान हो जाएगा सेक ए, ठीक है। क्लियर। चलिए बी के सामने 1 है, बी का जो मान होगा वो होगा 1, ठीक है। और ध्यान रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में पी, बी और एच तीनों का होना एकदम जरूरी है, यदि किसी भी है ना त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करना है तो। यहाँ पे आपने देखा एच का मान हमें मालूम है, बी का मान हमें मालूम है, अब मान मालूम है किसे ज्ञात करना है, पी का, ठीक है। तो पी का एक सूत्र होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, पी का एक सूत्र होता है h² माइनस b², h² लंब का सूत्र होगा। चलिए अब देखेंगे अंदर रूट h², h का मान देखेंगे तो सेक ए यानी कि सेक a² माइनस b², b का मान देखेंगे तो 1 होगा 1 के स्क्वायर, ठीक है। अब होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए तीनों मान मालूम, h का मान मालूम, b का मान मालूम, p का मान मालूम, तीनों का मान मालूम हो गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको सेक ए में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे एक त्रिभुज का सहारा ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है बाबू। सबसे पहले एक त्रिभुज का हम सहारा ले लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज हम बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी। चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, ध्यान रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी बनेगा समकोण त्रिभुज पे ही बनेगा, ठीक है। अब हमने त्रिभुज का सहारा लेना शुरू किया। अगर आप चाहो तो त्रिभुज ना भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना त्रिभुज के भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब ए है, ध्यान दीजिएगा। अब इस त्रिभुज में ये जो होगा एच होगा, ये जो होगा बी होगा और ये जो होगा पी होगा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो बी देखिएगा, बी का मान जो है 1 है यानी कि ये 1 हो गया। एच का मान देखिएगा, एच का मान सेक ए है यानी कि ये होगा सेक ए, ठीक है। पी का मान देखेंगे, पी का मान हमने निकाला, ठीक है, अंदर रूट, ध्यान रखिएगा अंदर रूट, ठीक है, अंदर रूट हमने निकाला, अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ध्यान रखिएगा हमने निकाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज को हमने दर्शा दिया कि एच का मान ये है, बी का मान ये है और पी का मान ये है। अब आइए दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा एकदम इजी वे में हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना, व्यक्त करना। सबसे पहले हम साइन को लेंगे, साइन ए। साइन का अनुपात हमें याद होना चाहिए, साइन का अनुपात होता है P/H। क्लियर है? तो सबसे पहले हम व्यक्त करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम व्यक्त करेंगे बउआ रे साइन ए को। साइन ए का अनुपात होगा P/H। अब P और H सब ज्ञात है, चाहे तो हम त्रिभुज से ले सकते हैं, चाहे तो हम यहां से ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन मेरे पास है। अगर हम त्रिभुज से उठाना चाहे तो त्रिभुज से भी ले सकते हैं, अगर बिना त्रिभुज से उठाना चाहे तो बिना त्रिभुज से भी ले सकते हैं। सभी जगह P/H का मान दिया गया है। चलिए आइए अब P का मान देखेंगे। P का मान देखेंगे ए के हिसाब से P का मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर A - 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर A - 1। चलिए क्लियर है, समझ आया? P का मान कहां से आया? P का मान यहां से भी हम देख सकते हैं। P का मान हमने निकाला था, या त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो P का मान ये वाला होता है ना, तो ये वाला P का मान होगा। चलिए H देखेंगे, यानी कि कर्ण, सदैव कर्ण ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कर्ण होता है और कर्ण का जो मान दिया गया है वो होगा सेक A। ठीक है, ये मान चाहे आप यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए। ठीक है, सेक माफ कीजिएगा, साइन का क्लियर है बच्चों। चलिए साइन का क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कॉस का। किसका बात करेंगे? कॉस का। कॉस का होता है B/H। ठीक है, B/H होता है, राइट कह रहा हूं? बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए B का मान देखेंगे। B का मान देखिए, B का दिया गया है 1। B का मान क्या दिया गया है? 1 है ना, यहां से देख सकते हैं, या यहां से भी हम देख सकते हैं B का मान कितना है। ठीक है, 1 अब बट्टे H का मान दिख रहा होगा सेक A, 1/सेक A होगा। चलिए जैसा कि देखा आपने, कॉस का अनुपात B/H हमने क्या किया, लिखा, और B हमने यहां से लिया, यहां से लीजिए या यहां से लीजिए। ठीक है, तो B का मान हमने देखा क्या था, 1 था, तो 1 H का मान क्या था, सेक A था, तो 1 क्या होगा, सेक A। ये हो गया कॉस का। अब बात कर लेते हैं टैन का। ठीक है बाबू, टैन का। चलिए टैन का बात करेंगे। टैन का अनुपात होता है P/B। टैन का अनुपात होता है P/P, है ना, P/B। तो P का मान क्या होगा बउआ, टैन A का P का मान होगा बउआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे A होगा, टैन A का मान होगा अंडर रूट, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर A - 1 बटे B का मान होगा 1। ठीक है, ठीक है बाबू, हमने किया साइन का अनुपात, हमने किया कॉस का अनुपात, हमने किया टैन का अनुपात। ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, सेक में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कोसेक का। कोसेक का यहाँ से करने का 2 तरीका है, या तो साइन को उलट दीजिए या इसका अनुपातिक सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, इसका अनुपातिक सूत्र की बात करेंगे तो H/P होगा, H/P होगा। H का मान अगर त्रिभुज में देखें तो H का मान है सेक A, यहाँ पे हो जाएगा सेक A बट्टे में P का बात करें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर A - 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक का। सेक तो पहले से दिया गया है बाबू रे, सेक का। चलिए सेक का हम मान ज्ञात कर लेंगे। सेक का क्या होगा, सेक का अनुपात होगा H/, क्या होगा, B। H/, क्या होगा बाबू रे, B। तो H का मान होगा सेक A/1। ठीक है, इसको हालांकि करने का कोई जरूरत नहीं था। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉट का। तो कॉट का जो अनुपात निकल कर आएगा वो B/P होगा, या टैन को उलट दीजिए या कॉट A का अपना स्पेशल सूत्र को लागू कर दीजिए, तो B/P होगा। यहाँ पे देखेंगे तो B का मान जो है 1 दिया गया है, 1। अब वही P का मान देखेंगे, यहाँ से देखेंगे P का मान, तो क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर A - 1। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमने क्या किया, सेक में क्या किया, व्यक्त किया, यानी कि सेक में बदल दिया। इस प्रकार से कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि फलाने चीज को फलाने में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसे क्या कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आई बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, 8.3 प्रश्नावली है, प्रश्न नंबर 3 है। 1 और 2 पहले ही करवाया जा चुका है ना। अब बारी है 3 का। प्रश्न 3 का हल हम कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए यह जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है बाबू रे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चुनना है। ये कब हम चुन पाएंगे, जब इसका हल हम सही कर पाएंगे, तभी हम सही ऑप्शन चुन पाएंगे। ठीक है, आइए इसका हल हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर A - 9 tan स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यह प्रश्न जैसे कि तैसा अभी। अब यहाँ पे काम करेंगे। चलिए यहाँ पे कॉमन हम लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है बाबू रे, जो दोनों में हो,
है ना। जो दोनों में हो उसे हम कॉमन कहते हैं, आम भाषा में समझिए, जो दोनों में हो वो कॉमन कहलाएगा, और जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 और 9 दोनों में देखने को मिल रहा है, तो 9 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बच गया। क्लियर है, इतना समझ आ रहा बाबू, इतना ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 9 अपने जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर एक सूत्र लागू है, यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होगा। हमें याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब गुना होगा, जैसे ही ब्रैकेट हटता है, ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रैकेट का समापन होता है यानी कि हटता है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पे गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, गुना होगा। चलिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब 9 को गुना करेंगे 1 से, तो क्या हमें प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, अतः 9 आंसर होगा। ऑप्शन में 9 देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बाबू। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसका पहला प्रश्न हमने हल किया, अब बारी है प्रश्न नंबर 2 का, 3 का 2। ठीक है, इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी ए बी सी है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये। अब इसमें से कोई एक सही आंसर हमको क्या करना है, चुनना है। सही आंसर हम तभी चुन पाएंगे जब इसका हल हम बिल्कुल सही सही कर पाएंगे। ठीक है, तभी सही आंसर पर हम पहुंच पाएंगे। चलिए इसको हल हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए लिखेंगे हल, चलिए लिखेंगे सबसे पहले 1 प्लस tan थीटा, ठीक है बाबू, प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इतना तो क्लियर होगा, ये अभी क्वेश्चन ही हमने नोट किया है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्या करेंगे, 1 प्लस tan को हम बदलेंगे साइन बाई कोस में, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा अब बाई कोस थीटा में इसे बदल देंगे। चलिए इसे हम बदल सकते हैं 1 बाई कोस थीटा में। इन सबको हल करने के लिए आपको बेसिक जो सूत्र होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार हम एक वीडियो में क्या करेंगे, बेसिक सूत्र जो सारा है वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 1 बाई कोस थीटा में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे 1 प्लस कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। चलिए माइनस इसे हम चेंज करेंगे 1 बाई साइन थीटा में। ठीक है, जब आप लोग सूत्र पढ़िएगा तो समझ आएगा कौन सा सूत्र कहाँ लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, tan को बदल दिए साइन बाई कोस में, सेक को बदल दिए 1 बाई कोस में, यहाँ पे 1 जैसे के तैसे था। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको हम करेंगे बट्टा पर के जोड़, आम भाषा में समझिए तो इसको करेंगे बट्टा पर के जोड़, इसको भी करेंगे बट्टा पर के जोड़ बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बट्टे में नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, या नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे भी बट्टे में नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, या ना भी दे तो कोई बात नहीं है। चलिए दे ही देते हैं, आप लोग को बेटर ढंग से समझ आएगा। चलिए अब ये बट्टा पर के जोड़ है, इस पार्ट का अलग करेंगे, इस पार्ट का अलग करेंगे। चलिए एक cos थीटा और cos थीटा, इसका एलसीएम करेंगे, है ना। बट्टा पर का जोड़ आप लोग को तो आ ही रहा होगा, जब इसका एलसीएम करेंगे तो cos cos का एलसीएम cos ही होगा। अब 1 से भाग देंगे cos को, तो cos बारे में कट जाएगा, उसी cos से इसमें 1 में गुना कर देंगे तो cos थीटा निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब cos से cos को डिवाइड करेंगे बउआ, cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, उसी 1 से इसमें गुना होगा, तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस जी है, प्लस देंगे। अब cos को cos से डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगा, उसी 1 से गुना करेंगे 1 में, तो 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। इतना तो क्लियर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 1 साइन थीटा, इसका यदि हम एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा साइन थीटा। ठीक है बाबू, अब डिवाइड करेंगे, 1 से साइन थीटा को हम काटेंगे तो साइन थीटा बार में कट जाएगा, यानी कि 1 में गुना करेंगे साइन थीटा से। ठीक है, प्लस प्लस चाहिए तो प्लस, साइन से साइन को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, कॉस में 1 से गुना हो जाएगा तो वो होगा cos थीटा। अब देखिए साइन से साइन को भाग देंगे, फिर 1 बार में कटेगा बउआ, ध्यान रखिएगा, उस 1 को गुना कर देंगे 1 में। यहाँ पे सिंबल जो है, चिन्ह जो है माइनस का है, माइनस ही रहेगा, 1 में 1 से गुना कर देंगे, 1 निकल कर आ जाएगा। इतना तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं बाबू। चलिए अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, cos थीटा अब प्लस साइन थीटा। यहाँ पे मान के चलिए ये वाला जो पोर्शन है ये a है, ध्यान रखिएगा, और क्या है ये वाला पोर्शन मान के चलिए बउआ रे, ये वाला पोर्शन जो है a है और ये जो है b है। इतना मान के चलिएगा, लिखना नहीं, समझने के लिए हम आपको कह रहे हैं। इसको मान के चलिए ये a है और इसको मान के चलिए ये क्या है, b है, ध्यान रखिए, इस प्रकार से मान के चलिए। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे लागू होता है, ध्यान रखिएगा। तो a का मान तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू रे, cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर होगा।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक सूत्र लागू होता है, एक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही सूत्र यहाँ पे लागू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ए है ये, तो ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बी है, बी के जगह पर तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखिए कॉस में साइन से गुना होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। क्लियर है? चलिए, ये समझने के लिए आपको बताया गया था, इसे लिखना नहीं था। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab यानी कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा बटे, ठीक है। अब होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तो क्लियर है बुआ? इतना क्लियर है? बिल्कुल। अगला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जब ये दोनों आपस में जुड़ता है तो एक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्लस क्या होगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 बटे में होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, ये एक है और ये भी एक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया यानी कि कट गया। अब यहाँ पे निकल के आएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, कट जाएगा आपस में, जो बचकर आएगा वो होगा 2। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका हल होगा। चलिए इसको एक बार आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। पहला देखा, दूसरा देखा, अब देखते हैं तीसरा। क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। सेक ए के, साइन ए के, कोसेक ए के, कोसेक। अब हमें राइट ऑप्शन जो है इसमें से चुनना है। राइट ऑप्शन हम तभी चुन पाएंगे बुआ जब तक हम इसका सही सोल्यूशन नहीं करेंगे, जब तक इसमें से राइट आंसर हम नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, तुक्का लगाने वाली बात नहीं है, यह एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न है। ठीक है, 3 का जितना सारा प्रश्न है सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न है। चलिए ठीक है, ठीक है, करेंगे इसका हल। क्या है, लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे बदलेंगे 1 बाई कोस में और इसको बदलेंगे साइन बाई कोस में। ठीक है, 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। बदल दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेक को तोड़ेंगे 1 बाई कोस ए, क्योंकि 1 बाई कोस ए सेक ए के बराबर होता है। प्लस है तो प्लस, टैन जो होता है साइन ए बटे कोस ए के बराबर होता है, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब ये जैसे को तैसे रहेगा 1 बाई ये जैसे को तैसे रहेगा 1 माइनस साइन ए। ये बेअकला है, बेसहारा है ना, बेचारा है, इसका कोई माई बाप नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, छूछा को कौन पूछा, कहानी सुने हैं, वही छूछा है। चलिए अब क्या होगा, कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा बुआ, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होगा। क्या होगा, कॉस होगा। कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे यानी कि काटेंगे, दांते भी काट सकता है। चलिए यहाँ दांते मत काटिएगा, कॉस को कॉस से काटना है। ठीक है, सेम चीज से सेम चीज में भाग देंगे तो एक बार में कटता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि न कटे तो सर जी कहले लगे काटे ला, चल दांते हला देंगे, तो दांत मत हलाना। ठीक है, तो कॉस को कॉस से काटेंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 होगा, प्लस कॉस से कॉस को काटेंगे, एक बार में कटेगा, 1 से गुना होगा तो ये होगा साइन ए। ध्यान रखिएगा, इतना तक तो क्लियर होना चाहिए। आई छूछा को पूछना नहीं है अभी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, 1 माइनस साइन ए जो छूछा था वैसे ही था, यहाँ पे बट्टे में हम 1 दे दिए। अगर 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे वही कंडीशन, ये जो हो गया ए हो गया बाबू, ये जो हो गया बी हो गया, मान के चलना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जैसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे ही आता है तो एक सूत्र जन्म ले लेता है बुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कंडीशन खड़ा होगा तो वहां पे एक सूत्र जन्म लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भले ही जन्म लेगा, इसका छठियार हो न हो, लेकिन इसका जन्म जरूर होगा। ठीक है, अब जन्म हो गया जी। अब देखिए, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
माइनस साइन साइन, तो साइन का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब बट्टे में कॉस ए, चलिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में कॉस ए, फिर यहाँ पे एक चीज जन्म लेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ तक तो हम आ गए, इजी में आ गए, समझ भी आ गया होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला कंडीशन खड़ा हुआ तो ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ भी एक सूत्र जन्म लेता है जिसका मान होता है कोस स्क्वायर ए, अब बटे कोस। क्लियर है बउआ, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा, अब बटे में कोस ए तो है ही है। चलिए अब आगे देखेंगे, अभी कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए में गुना हुआ होगा तब नहीं कॉस स्क्वायर ए है, अब बट्टे में हम लिख सकते हैं कॉस ए। क्लियर। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, बचकर क्या आ जाएगा कॉस ए, यानी कि दो भाई में एगो भाई कट के मर गया, एगो भाई बच गया जिसका नाम है कॉस। क्या नाम है, कॉस। अब ऑप्शन में देखें कॉस का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर। चार ऑप्शन दिया गया है, सेक स्क्वायर ए, -1, कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कोई एक सही आंसर हमको क्या करना है, चुनना है। हम सही आंसर तभी चुन पाएंगे जब इसका सॉल्यूशन हम सही सही कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, 1 जो है 1 रहेगा प्लस, ठीक है, इसको बदलेंगे सेक स्क्वायर ए या -1 में। ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर ए -1 जो होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, एक का एक ज्यों के त्यों हम रहने दिए। अब इसको क्या किए थे, सेक स्क्वायर ए -1 में बदल दिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे 1 जैसे के तैसे, और कोट को बदलेंगे कोसेक स्क्वायर ए या -1। ध्यान रखिएगा, कोसेक स्क्वायर ए या -1 जो होगा कोट स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बाबू। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जो होगा ये प्लस का एक और माइनस का एक क्या हो गया, कट जाएगा। चलिए यहाँ पे भी देखेंगे प्लस का एक और माइनस का एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। चलिए अब ऊपर बच गया सेक स्क्वायर ए, अब बट्टे नीचे बच गया कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को क्या करेंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर ए में हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाई कोस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 बाई कोस ए बराबर सेक ए, है ना। स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर ना लगा हो तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। चलिए इसको हम बदल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए के बराबर। चलिए अब क्या करेंगे, 1 बाई कोस स्क्वायर ज्यों के त्यों रहेगा, और ये जो होगा भाग हो गया। ठीक है, ये क्या है, भाग है, यानी कि इस प्रकार से ये भाग है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से ये भाग है। और हम जानते हैं जब बट्टा पर के भाग होता है तो ये बाद वाला जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई कोस स्क्वायर ए जैसे के तैसे रखेंगे, और ये जो होता है गुना में बदल जाता है, जैसे गुना बदलेगा ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अब बटे ए। अब क्या होगा, एक में साइन स्क्वायर ए से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा। अब कोस स्क्वायर में ए से गुना होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पे फिर एक सूत्र जन्म लेता है, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो वो होगा टेन स्क्वायर ए। क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए जो होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। और तो हम कह सकते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी, टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। आज के क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। आज हमने कराया प्रश्न 1, 2 और 3, मात्र प्रश्न 1 और 2, 3 का आया है ना, चैप्टर नंबर यानी कि 8.3 से। ठीक है, अगले वीडियो में फिर इसके आगे का चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।